अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जनाब आज मुकाबला है आपके और मेरे दरमियान नहीं जनाब, खरबूजा और खरबूजे के बीज के। तो देखते हैं कि खरबूजा ज़्यादा ताकतवर होता है या सेहतमंद बनाता है आपको, या खरबूजे का बीज। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम आज गुफ्तगू करने लगे हैं खरबूजे के मुतल्लिक, क्योंकि गर्मियों में खरबूजे की आमद है। इसके हवाले से पहले आपको आगाही दे दी जाए ताकि आप खरबूजे का भरपूर इस्तेमाल कर सकें और अपने जिस्म को तंदुरुस्त और सेहतमंद रख सकें। खरबूजा किस वक्त खाया जाता है और किस वक्त नहीं खाया जाता, और किस वक्त आपके लिए मुफीद है और किस वक्त नहीं मुफीद है, तो ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। आगे जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मुझसे किसी किस्म की दवाई या कोई मेडिसिन या कोर्स वगैरह मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जनाब जो है, हम आपकी खिदमत में हमेशा पेश रहेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आगे बढ़ाते हैं। आपसे गुफ्तगू करने लगा था खरबूजे के मुतल्लिक। अरबी ज़बान में इसको बतीख कहा जाता है, फ़ारसी ज़बान में इसको खरपज़ा कहा जाता है, और बंगाली ज़बान में इसको खुरमुर्ज कहा जाता है। सिंधी ज़बान में इसको गदरू कहा जाता है, और अंग्रेज़ी में इसको मेलन के नाम से पुकारा जाता है। ये एक मशहूर आमा फल है जो बरसगीर में पाक हिंद में कसरत पाया जाता है। और जनाब अमूमन तौर पर देखा गया है कि कोयटा के जो गर्मा और खरबूजा होता है वो बहुत ज़्यादा लजीज और अच्छी अक़साम में उसको शुमार किया जाता है। इसके अलावा लखनऊ के चतले जो हैं वो भी बेहतरीन अक़साम में इसको शामिल किया जाता है कि लखनऊ के जो खरबूजे होते हैं वहाँ के जो होते हैं उनको भी जो है कहते हैं बेहतरीन समझा जाता है। रंग इसका मुख्तलिफ जर्दी माइल रंग इसके होते हैं, और जायका इसका जो है वो फीका भी होता है, शीरी भी होता है। अगर आपका नसीब फीका निकल आए खरबूजा या शीरी निकल आए, ये आपके नसीब पे होता है। खरबूजे के खरबूजा आपकी नसीब में फीका आता है या शीरी आता है। और इसके अलावा इसके मिजाज का तस्करा करें तो ये गरम और तर में आता है। इस गरम इसका अव्वल दर्जे में आता है और तर इसका दोयम दर्जे में आता है। इसके अलावा ये हाजिम होता है और इसमें बहुत सारे पोटेशियम, विटामिन ए, बी वाफिर मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा जनाब ग्लूकोज और तांबा वगैरह भी इसके अंदर काफ़ी मकदार में पाया जाता है। अब चलते हैं जनाब तुख्म खरबूजा की तरफ, ताकि ये भी बता दूं कि तुख्म खरबूजा को किस ज़बान में क्या कहा जाता है, और उसके बाद फिर हम आपके सामने दोनों की अफादियत बयान करेंगे। अरबी ज़बान में इसको बाज़ार बतीख कहा जाता है, और फ़ारसी ज़बान में तुख्म खरपज़ा कहा जाता है। सिंधी ज़बान में इसको गदरे की बीज कहा जाता है, और अंग्रेज़ी ज़बान में मेलियन सीड के नाम से ये मशहूर आमा है। रंग जो होता है वो इसका सफ़ेद होता है। जायका इसका फीका भी होता है, शीरी में भी आता है इसका जायका, जैसा कि मैंने तज़किरा किया खरबूजा आपके नसीब पे कि फीका निकले या शीरी। और मिजाज जैसा कि आपको तज़किरा किया था कि गरम और तर होता है, तो इसके तुख्म का मिजाज भी गरम और तर होता है। खरबूजे की अफादियत बयान करने लगा हूँ आपके सामने। खरबूजा कब्ज़ कुशा भी होता है, मुलय्यन होता है, पथरी तोड़ने में भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसका छिलका जो है उसको लेप बनाकर चेहरे पे लगाने से चेहरे में जो है शाइनिंग भी आती है, चेहरा साफ़ भी होता है, ग्लो भी करता है, और जो है कहते हैं चेहरे पे खील महासे जो हैं वो भी कम होते हैं। 2 ग़िज़ाओं के दरमियान इसको अगर इस्तेमाल करें तो ये बदन को मोटा और फरबा भी करता है। 2 ग़िज़ाओं से क्या मुराद है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके अलावा रंग जो है वो भी निखारता है, जिल की रंगत को भी बेहतर करता है। जिन ख़वातीन को मदर फीड में मसला है वो खरबूजे का इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे उनके जो है कहते हैं ये मदर फीड का जो कमी का मसला है वो उनका हल हो जाएगा। इसके अलावा गुर्दों की इस्लाह करता है बहुत ज़्यादा, और कैंसर जैसे डिज़ीज़ से भी आपको बचाता है। अगर इसके अंदर जो है मुसलसल अभी जैसे चूँकि गर्मी में अल्लाह ताला ने बड़ी जो है हम पे इनाम किया है और इकराम किया है कि उसने हर मौसम में ऐसा फल रखे हैं। मिसाल के तौर पे अगर गर्मियाँ आती हैं तो हर कोई गर्म चीज़ों की, ठंडी चीज़ों की तरफ जाता है, तो खरबूजे का मिजाज गर्म और तर है ताकि हमारे जिस्म का मिजाज जो है मोतदिल रहे। और हम अपने मिजाज को जब मोतदिल रखेंगे तो हम जो है कहते हैं सेहतमंद भी रहेंगे। तो ये बड़ा अल्लाह ताला का इनाम है। जैसे सर्दियाँ होती हैं उसमें जो है
लोग गर्म चीज़ों की तरफ जाते हैं तो उसमें कीनू, मौसमी, माल्टा आता है। और जैसी गर्मियाँ आती हैं तो ऐसे में जो है आम हो गया, खरबूजा हो गया, ये सब का मिजाज गर्म तर में आता है, तो उससे आपका मिजाज मुतदिल रहेगा और आप जो है सेहतमंद रहेंगे। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है हम पे और उसकी मेहरबानियाँ हैं। इसके अलावा जनाब बच्चों को जो है खरबूजे का इस्तेमाल करें। जिन बच्चों को बहुत फोड़े, फिंसियाँ वगैरह गर्मियों में निकलती हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है उसके लिए। खरबूजा अगर उसको इस्तेमाल करवाया जाए तो उससे फोड़े, फिंसियाँ उसकी ख़त्म हो जाएंगी। और जो बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खरबूजा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जनाब ये सीने की, जिन लोगों को मैदे की जलन, तेज़ाबियत का प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये तर मिजाज में आता है तो उससे जो है उनकी पानी की मिकदार पूरी हो जाएगी और मैदे की तेज़ाबियत भी कम हो जाएगी, सीने की जलन भी जो है उनकी ख़त्म हो जाएगी। इसके छिलकों का जो नमक होता है वो गुर्दे की दवाओं में शामिल किया जाता है। और आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि ये हार्ट अटैक से भी बचने में, महफूज रखने में मदद देता है। इसके अंदर एक जुज़ होता है जो खून को बहुत बेहतर रखता है, रवा रखता है, पतला करता है, गर्मी और तरी मिजाज होने की वजह से आपको सेहतमंद रखता है। तो खरबूजे की आमद है, आपसे कहूँगा कि इसका इस्तेमाल भरपूर करें ताकि आप जो है कहते हैं अपने आप को सेहतमंद रख सकें। आखिर में एक नुस्खा पथरी के हवाले से भी बताऊंगा। अब मैं आपको तुख्मे खरबूजा के जो है फ़वाइद बताने लगा हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से मोहब्बत देते रहें। और अगर मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और ये नंबर है, उस नंबर पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं। हमने अपना एक दराज के ऊपर जो है स्टोर बना लिया है, बी केयर योर हेल्थ के नाम से, तो वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं। हमने इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ भी डाल दिए हैं ताकि आपके साथ आसानी के साथ आपके पास पहुँच जाए। और जो है कहते हैं कोई जड़ी बूटी मंगवाना चाहते हैं या कोई मुरब्बा वगैरह मंगवाना चाहते हैं तो वो भी दराज के ज़रिए आप मंगवा सकते हैं। जी जनाब, इसके जो बीज होते हैं वो गुर्दा, मसाना दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आंतों को भी साफ़ रखने में मदद देते हैं। इसके बीजों के ऊपर जो है भूनकर भी और जो है नमक लगाकर भी खाया जाता है, वो भी मज़ा देता है। पेशाब की जलन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इसका बीज। जो चनक महसूस होती है, यानी जो हल्की सी आपको जलन वगैरह महसूस होती है, उसमें बहुत ज़्यादा। जिल्द को साफ़ रखने में, जिन लोगों के चेहरे स्याही माइल होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसका बीज जो खरबूजे का होता है। इसके अलावा जनाब मकवी बा होता है, मनी पैदा करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। मुगल्लिज़ होता है और जैसा कि मैंने तस्करा किया है कि मदर फीड वाली जो है ख़वातीन हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उनके दूध में इजाफ़ा करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। मदर बोल होने की वजह से और मिफ्ता होने की वजह से जिगर के सुद्दों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और जिस्म से फासिद मादा जो है निकालने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। हैज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। वर्म जिगर में, सुजाक में और सोजिश बोल में जो है इसका सफ़ूफ बनाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जनाब जिस्म की जो बुरी गर्मी अंदर आपके पैदा हो रही होती है, यानी जब आपका मिजाज मखाद में चला जाता है, ठंडक में बढ़ जाता है, तो एक बुरी गर्मी का अंसर आपके जिस्म में पैदा होता है जिससे बीमारियां बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं जिस्म के अंदर। तो आप गर्म तर ये खरबूजा या खरबूजे का बीज इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो है आपके जिस्म से वो फासिद मादा जो है निकाल देगा पेशाब पखाने के ज़रिए और इससे आपका जिस्म सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना शुरू हो जाएगा। अब बताऊं आपको कि जनाब इसका नुकसान क्या है और ये किस वक्त खाया जाता है। जैसा कि मैंने बीच में तस्करा किया था कि दो ग़िज़ाओं के दरमियान, दो ग़िज़ाओं से मुराद ये है कि या तो आप सुबह नाश्ता और ज़ोहर यानी दोपहर के खाने के दरमियान इसका इस्तेमाल करें, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इसका मुनासिब वक्त जो है वो दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान, यानी शाम का जो वक्त होता है, दोपहर जिसे कहते हैं, वो वक्त मुनासिब है इसको इस्तेमाल करना। निहार मुँह इसको कभी ना इस्तेमाल करें, ये जहन में रखें। इसका नुकसान आपको ये बताने लगा हूँ। इसके ऊपर पानी मत पिएँ, तो ये दर्जे दोम में आता है खरबूजा जो है आप तर के ऊपर, तो उस पे पानी कभी मत पिएं। खरबूजे का जब भी इस्तेमाल आपने करना है आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और दो ग़िज़ाओं के दरमियान जैसा कि मैं आपके सामने तस्करा कर चुका हूँ कि आपने दो ग़िज़ाओं के दरमियान कैसे इस्तेमाल करना है।
अब आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में कि खरबूजा ज़्यादा ताकतवर है कि खरबूजे का बीज ज़्यादा ताकतवर है। आप के जवाब का इंतज़ार रहेगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले कहूँगा, चूँकि मिनरल्स वगैरह का तस्करा हुआ था, विटामिन्स का, विटामिन ए बी का, तो चूँकि मेरे विटामिन के ऊपर एक मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, इसको देखना मत भूलिएगा। और इसमें मैंने सारे विटामिन्स की आगाही दी है कि कौन से विटामिन की कमी से जो है आपके अंदर कौन सी बीमारी पैदा होती है और उसको कैसे चुटकियों में हल किया जाता है। और चूँकि जब विटामिन्स का तस्करा हो रहा है तो ताकत का भी तस्करा हो रहा होगा, तो बही के ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है, इसको ना देखना भूलिएगा, क्योंकि बही का इस्तेमाल जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ये बहुत ज़्यादा गुना ताकत को बढ़ा देता है। तो ये इसके अंदर मैंने मुकम्मल आगाही दी है बही के ऊपर, तो ये भी देखिएगा वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिलिस हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।